डे 3 पे हम आ गए हैं और हम पहुंच रहे हैं म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। ये हमारी यूएई ट्रिप का दूसरा व्लॉग है। लास्ट एपिसोड में मम्मी पापा, मेरी बहन आकांक्षा और मैं दिल्ली से निकल के दुबई आ पहुंचे थे अपने फैमिली के फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप पे। दुबई फ्रेम, दुबई क्रीक, बुर्ज खलीफा, एक्वेरियम वगैरह लास्ट एपिसोड में हमने एक्सप्लोर कर लिया था। अब हम आ गए हैं इस फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग के अंदर, जिसके लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। ये है दुबई का आइकॉनिक म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, एक इंटरैक्टिव और इमर्सिव एक्सपीरियंस जो दिखाता है 2071 में हमारी दुनिया कैसी होगी। अंदर आपको स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट चेंज, सबका फ्यूचर देखने को मिलेगा। और सबसे कूल पार्ट, ये जर्नी स्टार्ट होती है इस स्पेस शटल में घुसकर, जो हमें डायरेक्टली फ्यूचर में ले जाता है। So that you can enjoy your journey from Earth to space, flying at an altitude of 600 kilometers. टच करो अप्लाई। अब तुम स्पेस में जा रहे हो, ठीक है। ये मैं स्पेस में जा रहा हूँ, तुम लोग भी जा रहे हो? ओ हाँ हाँ हाँ। 2071 में स्पेस देखने के बाद अब वापस दुबई में लैंड कर रहे हैं टू चेक आउट अर्थ पे चीजें कैसी हैं। फ्लाइंग कार्स, और बुर्ज खलीफा इतना छोटा है अब। वेलकम टू द फॉरेस्ट। ये एरिया मुझे सबसे कूल लगा इधर। नेक्स्ट लेवल ब्यूटीफुल है ये। हर तरफ थाउजेंड्स ऑफ ग्लोइंग ग्लास बॉटल्स हैं और हर एक में एक अलग एनिमल या प्लांट स्पीसीज का डीएनए प्रिजर्व्ड है। इसे कहते हैं वॉल्ट ऑफ लाइफ, एक फ्यूचरिस्टिक लाइब्रेरी जो दिखाती है कि हम बायोडाइवर्सिटी और इंडेंजर्ड स्पीसीज को फ्यूचर में कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यूरोप्स लार्जेस्ट न्यूट। इसमें तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ के सारे एग्जिबिट ऐसे बनाए गए हैं जैसे कि आपके पांचों सेंसेस को अफेक्ट करे। एंड ऑनेस्टली फ्यूचर का समझ आए ना आए, इधर खेलने में बड़ा मजा आ रहा था हम सबको। यहाँ का ये लिफ्ट देखो, फ्यूचरिस्टिक कैप्सूल जैसा बना है। सो कूल।
दूसरा दिन हुआ है और अब मैं फाइनली दुबई में किसी चीज़ से इम्प्रेस हो गया हूँ। और फिर टाइम था एक फोटो अपॉर्चुनिटी का। बिल्डिंग के अंदर एसी से निकल के वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग के साथ तड़कती धूप में फोटो लेने का। ये फ्यूचर के गर्मी का तो पता नहीं, अभी प्रेजेंट के गर्मी में इतना ज़्यादा गर्म है कि मतलब टच भी नहीं हो रहा, जल रहा है पूरा। तो कैसा रहा ये एक्सपीरियंस? इतने दुखी होके क्यों बोल रहे हो? मैं तो अच्छे से बोल रही हूँ। ये क्यों आ रहा है तुम्हारा बोल? गर्मी हो रहा है। अग्री करते हो तुम? अच्छा लगा तुम्हें? गुड। इसके बाद फिर लंच करके लगेज लेकर हम साउथ दुबई की ओर चले दूसरे होटल में चेक इन करने। दुबई के रोड्स और यहाँ के ट्रैफिक रूल्स कितने ऑसम है यार। इस लेन डिसिप्लिन का 10% भी इंडिया में इम्प्लीमेंट हो जाए तो हमारा ट्रैफिक सिचुएशन कितना इम्प्रूव हो जाएगा। अब हम आ गए अपने दूसरे होटल में। दिस रूम इज गुड। ये पापा मम्मी का रूम, किंग साइज बेड। और ये है हमारा रूम विद ट्विन बेड दिस टाइम। मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट डाला था और वो माना गया है। टन 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 टन। या मम्मी चली गई क्या? नाइस ना? या मुझे अपनी बुक की फोटो शो हो गई। कूल। मैं सोच रहा था अमेज़ोन में डिलीवरी कैसे होगा और मैंने होटल का एड्रेस दिया था और यहाँ पहुँचते ही जस्ट हम रिसेप्शन पे चेक इन कर रहे हैं और पैकेज आके पहुँचा। आज हम ट्रैम लेके आ गए, मतलब मेट्रो और फिर ट्रैम लेके आ गए दुबई मरीना। अब हम आ गए दुबई मरीना और ये जगह एक्चुअली बुर्ज खलीफा वाले एरिया से ज़्यादा इम्प्रेसिव लग रहा है। बिल्डिंग्स भी ज़्यादा ऊंचे लग रहे हैं एंड दिस लुक्स गुड। कहाँ खो गए? क्या फ्लोर्स गिन रहे हो? अब हम जा रहे हैं फैंसी कलरफुल बोट में बैठने। ये है दुबई मरीना का धाउ क्रूज, एक फन और मैजिकल इवनिंग डिनर एक्सपीरियंस बोट पे। और अब हम आ गए हमारे क्रूज पे। सो दिस इज बेसिकली अ डिनर क्रूज। 2 घंटे का क्रूज होगा और बुफे डिनर होगा। हेलो। रात के टाइम मरीना की स्काईलाइन के टावरिंग बिल्डिंग्स और लाइट्स एकदम स्टनिंग लग रहे थे। थोड़ी गर्मी थी पर मौसम इस वक्त काफी सही था। परफेक्ट वाइब फॉर चिलिंग, एंजॉयिंग म्यूजिक और डिनर का मजा लेने के लिए। साथ ही आइन दुबई, दुनिया का टॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन व्हील, चल तो नहीं रहा था पर बैकग्राउंड के लिए परफेक्ट व्यू दे रहा था। खाना ओकेश था पर ये ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी सही रहा। गुड फन इवनिंग। फिर हम टैक्सी लेकर वापस होटल आ गए एंड नेक्स्ट डे वोक अप टू आवर फाइनल फुल डे इन दुबई। गुड मॉर्निंग फ्रॉम डे 4। ये होटल का पूल एरिया है और अब हम करेंगे ब्रेकफास्ट।
ये हुआ ना अच्छा बुफे। डे 4 आज हम जा रहे हैं पाम अटलांटिस देखने के लिए। मोनोरेल से मतलब मेट्रो ट्रैम मोनोरेल करके पहुंचेंगे, वहाँ पे थोड़ा बहुत घूमेंगे और फिर आ जाएंगे वापस और फिर जाएंगे डेजर्ट सफारी पे। हमारे जूस आ रहा है। ठीक है, अगर ये नहीं निकला होगा तो फिर उसमें जाओगे कैसे? ट्राम स्टेशन में हमें ये ऑरेंज जूस वेंडिंग मशीन दिखा और क्यूरियोसिटी में ट्राई करना तो बनता था, उसमें बह रहा है। लेकिन मशीन का मैकेनिज्म एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा था। ये सेल्फ सर्विस ऑरेंज जूस। नाइस। Focus on the positive, gratitude, not scarcity. वॉल्यूम कम। Sorry, very excited. हम तीनों डर के खड़े थे, मैं बोली गया वैसा। अब हम लेंगे मोनोरेल। अब आप पूछोगे कि पाम अटलांटिस जाने के लिए डायरेक्ट टैक्सी क्यों नहीं ले लिए? वेल, कीप वॉचिंग। आगे को बैठो, आगे को बैठो। जो व्यूज मोनोरेल से दिखते हैं वो रोड से नहीं दिखेगा। रोड तो अंडरग्राउंड चला जाता है यहाँ पे अटलांटिस से पहले। मोनोरेल स्लोली पूरा पाम जुमेरा क्रॉस करते हुए अटलांटिस होटल का एपिक व्यू सामने नजर आता है। वहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंड हो रहा है। अटलांटिस पाम होटल में एंट्री कर रहा हूँ। यहाँ पे रहने का तो नहीं हुआ, थोड़ा ज़्यादा महंगा है, बट घूम के तो जा ही सकते हैं। ये है अटलांटिस द पाम, दुबई का आइकॉनिक लग्जरी होटल जो पाम जुमेरा के टॉप पर लोकेटेड है। अंदर है एक ह्यूज एक्वेरियम, द लॉस्ट चेम्बर्स एक्वेरियम, और साथ ही एक्वावेंचर वाटर पार्क जो मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा वाटर पार्क है। सिर्फ एक क्विक वॉक थ्रू ही काफी है समझने के लिए कि ये प्लेस कितना ग्रैंड और स्पेक्टेकुलर है। अटलांटिस में रहना महंगा है पर आइसक्रीम तो खा ही सकते हैं। लंच के बाद फिर हम निकले डेजर्ट सफारी के लिए। ये पैकेज्ड प्रोग्राम रहता है जो कई सारे टूर ऑपरेटर्स प्रोवाइड करते हैं। इसका सबसे बड़ा अट्रैक्शन होता है ड्यून बैशिंग, जो हमने किया तो थोड़ा बहुत, बट मुझे बहुत ही लेम सा लगा। 2 घंटे ड्यून बैशिंग करके हम आके कैंप में पहुंच गए हैं। अब ड्यून बैशिंग में इतना कुछ मज़ा नहीं आया जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। तो इस काफ़ी ओकेश। मेहनत तो यहाँ पे चलने में, मिट्टी पे। हाय। मम्मी को उल्टी आएगी। अभी तो भीतर के दिख रहा है। हेलो। मम्मी पापा तो ये इंक्लूडेड कैमल राइड में बिजी हो गए और मैं और आकांक्षा चले थोड़े और एक्साइटिंग एक्टिविटी के लिए। अरे 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 How was it? Nice. और फिर मैंने अपनी जिंदगी ऐसे ड्राइवर के हाथों रख दी जिसको गाड़ी चलाना नहीं आता पर सीधे एटीवी पे आ गई है। एटीवी चला के तो मजा आ गया।
बच्चे मिट्टी पे चलने की कोशिश करते हुए एक एक कदम बहुत मुश्किल से रख पा रहे हैं। पापा पूरा पेंगुइन बन के चलते जा रहे हैं। और थोड़ा अब हमारे अपने डाइनिंग एरिया में कैंप में तुलसी कहाँ बैठ रहे हैं। मोस्ट डिजर्ट सफारी पैकेजेस में फूड और कल्चरल प्रोग्राम इंक्लूडेड रहता है, पर इसका क्वालिटी काफी क्वेश्चनेबल हो सकता है। हमारा कल्चरल प्रोग्राम तो सही एंटरटेनिंग रहा, पर खाना काफी बर्बाद था। मैंने ये टूर क्लूब पे बुक किया था एंड ऑनेस्टली इट वुड बी एब्सोल्युटली नॉट रिकमेंडेड। एंड का फायर शो काफी एपिक था। वेल दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग गाइज। अगले एपिसोड में चलेंगे अबू धाबी, यूएई की कैपिटल, और सुंदर मॉन्यूमेंट्स के साथ फरारी वर्ल्ड भी जाएंगे। स्टे ट्यून्ड। I hope you enjoyed this vlog. Make sure you like it, leave a comment below with your thoughts, and subscribe to the channel if you haven't already. I'll see you next week. Bye bye.